हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज के दिन, विश्राम के दिन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और वचन को सुनने के लिए प्रभु के चुने हुए बेटी बेटाएं परमेश्वर यहोवा हुजरी में आए हुए परमेश्वर का विश्राम के दिन जो शांति का दिन है, उसने शांति में कहा 6 दिन में उसने पूरी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। आज का विश्राम दिन परमेश्वर यहोवा का है जो कहता है कि हे दुख और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि शांति का राजकुमार मैं हूँ। आज के विश्राम दिन में आए हुए हर एक विश्वासी भाई बहन बेटी बेटा दिन दुखी लाचार दुखी परेशान है, सब परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाए और अनुग्रह उनके लिए हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस समाज के नाम से मैं इस प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जो भी वचन आपके चले पिता परमेश्वर जीवन की वचन है। पिता परमेश्वर जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू है, जीवन का पानी तू है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना। सभी भाई बहनों को जय मसीह, परमेश्वर का धन्यवाद। आज के विश्राम के दिन में हम वचन लेते हैं कि उदारता के साथ विश्वास से दान देना, परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाएं। उदारता का अर्थ क्या है? उदारता का अर्थ है प्रेम। उदारता का प्रेम से अगर हम दान देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, कुछ भी देते हैं परमेश्वर को, तो उदारता से हमें देने वाला का भी उद्धार होगा और जो देता है उसका भी उद्धार होता है। जो परमेश्वर यहोवा ने हमें यह सिखाया, परमेश्वर ने। वचन लेते हैं भजन संहिता अध्याय 24 का वचन 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। जो कुछ जगत में है, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ मेरा है, सब किसका है? परमेश्वर का है। वचन 2, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। उदारता से, उदारता के साथ, उदारता को हम जाने उद्धार करता, देने में भी उद्धार है और लेने वाला की भी उद्धार है। उदारता के साथ विश्वास से दान भेंट देना, विश्वास के साथ, कुरकुरा कर नहीं, हर्ष और खुशी के साथ, प्रेम के साथ। चले हम उदारता के साथ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को लेते हैं। उत्पत्ति का अध्याय 4 का वचन। कैन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। इस वचन से हमें यह मिलता है कि परमेश्वर ने किसकी भेंट ग्रहण किया? हाबिल का, कैन को नहीं किया। क्योंकि कैन कुरकुरा करके दिया, प्रेम से नहीं दिया, उद्धार से नहीं दिया। उसने कहा कि मैं इतनी कड़ी मेहनत करके खेती में पसीने बहाता हूँ और परमेश्वर को भेंट ले जाऊँ देने के लिए। हाबिल ने बहुत हर्ष और खुशी के साथ अपने भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों को देता था कि परमेश्वर का दिया हुआ है, ये पहले मैं परमेश्वर को भेंट दूंगा।
तो यह उदारता से भेंट देता था, विश्वास के साथ परमेश्वर को दान दिया। वह भेंट को परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया और कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो कुड़कुड़ा कर दिया, हर्ष और खुशी के साथ, प्रेम के साथ नहीं दिया। इसमें यही है कि सब कुछ पृथ्वी पर जो कुछ है परमेश्वर का है। भजन संहिता यही सिखाता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हम उदारता से भेंट दें, किसी भाई को, दीन दुखी को, लाचार को हम दें तो हर्ष और खुशी के साथ दें, कुड़कुड़ा करके न दें, अब कुछ पाने की आशा में न दें। चलिए हम व्यवस्था में चलते हैं। व्यवस्था विवरण में वचन लेते हैं, अध्याय 8 का वचन 17 और 18। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह धन संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तुम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम मनुष्य जाति, हम सोचते हैं कि हमारे धन संपत्ति, हमारे मेहनत, हमारी कमाई का है, नहीं, वो परमेश्वर देता है, हर्ष और साथ और खुशी के साथ देता है। इसी तरह कैन भी सोचा कि मैंने बड़ी मेहनत किया हूँ, पसीने बहाया हूँ, आज पृथ्वी की उपज में परमेश्वर को दूँ भेंट, कुड़कुड़ा कर देता था, परमेश्वर उसकी भेंट को न ग्रहण करता था। हाबिल जो देता था, हर्ष और खुशी के साथ देता था, उसने कहता था कि परमेश्वर ने दिया है, मैं परमेश्वर को दूंगा, जो कुछ मेरा है सब किसका है, परमेश्वर का है। इस वचन के द्वारा सभी भाई बहनों को आशीष मिले। और वचन बाइबल सिखाती है, देने से लेने से देना उत्तम है। अगर हम पाने की आशा रखते हैं, अगर हम देते तो उसी से हमें आशीष और अनुग्रह मिलता है। धन्यवाद है परमेश्वर यहोवा, इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन को आशीष दे। चलते हैं पिता परमेश्वर तेरी हुजरी में, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आदि और अंत वही है, सारी सृष्टि को बनाने वाला, सूरज चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आए हुए हर एक भाई बहन को परमेश्वर, उनके वचन को परमेश्वर आशीषित हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन से परमेश्वर आशीष और अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर यहोवा। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर आप लोग को छुएगा इस आशीष के वचन। धन्यवाद है पिता परमेश्वर यहोवा, जो भाई बहन पिता परमेश्वर अपने बहुमूल्य समय निकाल करके तेरे भवन में आए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने के लिए, उनके जीवन में आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, मसीह जीसस क्राइस्ट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे। शांति का राजकुमार, जो शांति का राजकुमार है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर, खुदावन यीशु के नाम से मत्ती 11:28 में कहा है, दुख और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास से आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यस पापा, मेरी सुनो, मेरी मानो, जीवन पाओ। यस पापा, इनके जीवन में पिता आशीष हो पिता, इनके जीवन से हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक कलेश जाती रहे, जो यहोवा ने हमारे लिए पिता परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन मिले, आशीष मिले, अनुग्रह मिले, दया दृष्टि करुणा बनाए रखना पिता। पूरी कलीसिया के हर एक भाई बहन आए हुए पिता, जो भाई बहन नहीं आए पिता, जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके घर में सुख शांति प्रदान हो पिता परमेश्वर। अपने गांव नगर, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे परमेश्वर पद अधिकारियों पर तेरी आशीष बनी रहे, उनके परिवार पर भी आशीष बना रहे। मेरा भारत देश महान हो, खुदावन यीशु के नाम में शांति मिले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह, जय मसीह।